आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो ब्रेकफास्ट और सुबह के काम वाम करने के बाद मैं सीधे अपना बहुत ही ज़रूरी काम करने जा रही हूँ आज। हमेशा के जैसे आज एक ऐसा काम जिसको करने के बाद मेरा सर का बोझ, मेरा एक काम थोड़ा कम हो गया। सो आज मैं कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग की। बहुत पुराना ड्रेसिंग है मेरा, ये 18 साल हो गए हैं इस ड्रेसिंग को, यानी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े प्यार से दिया है मुझे ड्रेसिंग। सो आज मैं इसकी करने वाली हूँ सफाई। सो पहले मैं इसकी गंदगी दिखाती हूँ कि कितना गंदा हो रहा है ये। और हम रहते हैं राजस्थान अलवर में, जिसके आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ उड़ती रहती है धूल। और आजकल मई का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न, और आजकल तो रोज़ शाम को ऐसे ही बवंडर आ जाता है यहाँ, और ऐसे ही धूल मिट्टी जम जाती है। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ मैं करते ही रहती हूँ साफ। तो आज इसका नंबर है। सो पहले मैंने सारा सामान रख दिया है, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया आसपास, ताकि मैं पोछा लगाऊंगी तो चिपके नहीं मेरे पैरों में। तो मैंने सारा आगे पीछे से, इसके वजह से ना पीछे बेड की सफाई भी हो गई। बेड के पीछे भी मेरा सामान रखा होता है, तो हमारे सरकारी क्वार्टर में थोड़ा सामान एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। कई मित्र बोलते हैं कि आपका सामान ऐसे फैला फैला रहता है, तो लेकिन फैला फैला दोस्तों इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ रैक्स कम है, सामान ज़्यादा है और रहने वाले ज़्यादा है। मिडिल क्लास में ऐसे ही होता है ना, तो अलग अलग रूम्स तो होते नहीं है, तो ऐसे ही काम चलाना होता है। बस हमको तो मतलब होता है खुशियों से, वैसे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं होता। अपनी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, क्यों दोस्तों, और बाकी खुशियाँ तो आपके हाथों में। सो फटाफट से मैंने ये धूल साफ़ की पहले तो सब जगह से इसकी। और इसके जो पेज है वो इसी कलर के थे, जो गोल गोल अलग कलर के लगाए हैं, तो वो निकल गए थे, ये भी लकड़ी के थे। तो धीरे धीरे सामान पुराना होता जाता है, लेकिन ये मेरा बहुत ही प्यारा, और इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी। कोई जैसे सेल आउट कर देते ना सामान को, लेकिन ये वाला मैं कभी भी नया नहीं लूँगी, जब तक ये मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेगा। और उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें लगाया सोडा और विनेगर, इसमें मैंने मिला दिया था नींबू, और उसका पेस्ट मैंने सारा लगा दिया था। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना अब मैं पॉलिश करूँगी, पॉलिश भी करते हैं ना, तो सोच रही हूँ कि इसमें अच्छे से पॉलिश कर दूँ, ताकि ये थोड़ा इसकी जो उम्र है थोड़ी और बढ़ जाए। वैसे तो ये अभी बहुत पुराना हो गया, मैं इसको इतना सरकाती रहती हूँ ना यहाँ से वहाँ, जैसे कभी डेकोरेशन करते हैं ना अपने कमरे का, तो सामान खिसकाने की मेरी बड़ी आदत है। तो उस चक्कर में ना इसके थोड़े कील वील ढीली हो गई है। तो दिखाऊँगी एक बार कारपेंटर को जब घर पर आएँगे, और इसका थोड़ा मेकओवर करवाऊँगी। लेकिन ना कभी कभी छेड़ने का मन भी नहीं होता है, जैसा है वैसे ही मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि ये मेरे घर का मेरी बहुत ही प्यारी याद है मेरे साथ, जो मैं चाहती हूँ मेरे साथ हमेशा रहे। चाहे देखो हम अपने ज़माने से इस ज़माने में, मतलब कि देखो 18 साल हो गए हैं, तो वब से मेरे साथ है, और तब से इतनी दुनिया चेंज हो गई है। मतलब ये फ़ैशन वो फ़ैशन, अब तो इतने सारे ड्रेसिंग आ गए हैं, लेकिन मेरा मन कभी भी नहीं ललचाता है, क्योंकि मुझे सबसे प्यारा मेरा यही ड्रेसिंग लगता है। चाहे कितने भी डिज़ाइन आ जाए, बेड के हो या इस चीज़ के हो, जो घर वालों ने जो सामान दिया होता है उसमें अलग ही बात होती है। तो ये मेरा बहुत प्यारा है, और इसको मैं ऐसे ही अपने साथ रखूँगी जब तक ये मेरे साथ है। तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया। सबसे लास्ट में मैंने ये वाला तारपिन का तेल मैंने मंगवाया था। ऐसी चिपचिपाहट वाली चीज़ें होती है ना, जिसको मैं क्लीन करती हूँ, जैसे मेरा माइक्रोवेव था, मशीन हो गई, जैसे ऐसी चिपचिपाहट वाली चीज़ होती है, तो इससे मतलब आसानी से चिकनाहट निकल जाती है ना। तो पॉलिश भी मतलब ऐसे ऊपर से लगा लो तो साइन भी आ जाती है, तो मैंने कहा इसको भी इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो अच्छी सी साइन आ गई थी, मज़ा आ गया लास्ट में जब पूरा चमक गया ये। तो बस ये लास्ट में मैंने ये अप्लाई किया और चमक गया मेरा ड्रेसिंग। सो दोस्तों ये चमक गया मेरा ड्रेसिंग। और आज शाम को दिया जलाने के बाद हम ऐसे इवनिंग वॉक के लिए गए। कभी कभी रियलाइज़ होता है दोस्तों कि हमारा जो जीवन, जो हम बैचलर लाइफ में जीते हैं महिलाएं,
तो वो जीवन हम भूल जाते हैं कि हमारे आइडेंटिटी हमारे अंदर मतलब क्या क्या खूबियाँ थी। तो मैं मृदुला को देख के बोल रही हूँ, जब मैं पार्क में गई, हम सब गए, इनके बच्चे, मेरे बच्चे, तो ये हमारा पार्क है और यहाँ पे जब ये फुटबॉल खेल रही थी, इनकी हैवी बॉडी है, लेकिन जब बातों बातों में इन्होंने बताया कि एनसीसी की बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी, हम ये करते थे, पूरा फौजी वाला वो होता है, उसमें परेड वगैरह जो भी होता है, मैंने की नहीं है तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये मुझे बता रहे थे तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हो रहा था कि भूल जाते, क्योंकि ये भी घर गृहस्थी में ही बिज़ी रहती है, लेकिन हमको कभी ऐसे पल भी जीने चाहिए, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, थोड़ा वो पल भी जीने चाहिए जो हमने जिए हैं, जो हमारी खूबियाँ हैं, उनको हमको अपने साथ हमेशा रखना चाहिए ताकि हमारे अंदर वो बचपना रहे, क्योंकि बचपन में ही हम बेस्ट जीवन जीते हैं। अपने आप को खुश रखना और अपने आप को पैम्पर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो कभी नहीं भूलती हूँ, हमेशा जीवन फुल एंजॉय करके जीती हूँ और जीना भी चाहिए, क्योंकि छोटा सा जीवन है। और घर आने के बाद मतलब कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ हो या हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, कुछ तो ऐसा करें जो बिल्कुल अलग हो। जो शादी के बाद देखो खाना वाना, बच्चे तो सभी देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा अपने लिए भी समय निकालना होता है, निकालना चाहिए। और जो भी आपको काम पसंद है वो करना चाहिए, जिससे हमें खुशी मिलती है। तो हम दोस्तों यहाँ पे बना रहे मूंग के मंगोड़े, और ये है मूंग जो मैंने भिगा दी थी सुबह, और इसके छिलके निकाल रहे हैं मृदुला जी, और मैं बना रही हूँ साथ में टमाटर की चटनी। आज का डिनर हमारा यही है, तो हमने सोचा चलो साथ में ही मिलके बनाते हैं। मृदुला जी ने बोला कि चलो मैं आज अलग तरीके से, मतलब हमारे यहाँ अलग तरीके से बनाते, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे धनिया वनिया धो लिया है मैंने, मैं चटनी बना रही थी, और वो मूंग के मंगोड़े, उनके यहाँ मूंग के मंगोड़े बोलते हैं। और सबसे स्पेशल बात है कि मूंग के मंगोड़े में मैं ना ऐसे प्याज नहीं डालती हूँ इतने सारे, मैं तो पकौड़ी बोलती हूँ, हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में पकौड़ी बोलते हैं, तो प्याज नहीं डालती थी मैं, थोड़ा सी डालूँगी। तो इन्होंने ये सब जो नॉर्मल मसाले होते हैं ये सब डाला। और बातें तो मैं करे जा रही थी, लेकिन साथ साथ में मैं अपने बर्तन भी सेट करे जा रही थी, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो रहे थे, तो जो भी जूठा हो रहा था, गंदा हो रहा था, मैं उसको साफ़ कर रही थी। और टमाटर की चटनी भी मैंने डाल दी है ग्राइंडर में, और इसको मैं पीसूँगी। तो यहाँ पे ना किचन में बहुत कम स्पेस है, तो बड़ी मुश्किल से मतलब एडजस्ट हो पाते हैं, लेकिन मज़ा आ रहा था साथ में काम करते करते, क्योंकि मैं भी सीख रही थी कि हाँ कैसे बनाते हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे बेसिक मसाले हमने मिलाए, मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया मिक्स किया, और अब हम बनाएंगे दोस्तों मूंग के मंगोड़े। तो इसको फेंट लेंगे अच्छे से, और बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनी। ये हमने डाल दी पकौड़ी, ये सू लगी। वाओ, कड़वे तेल में हम बनाते हैं, रिफाइन में। मृदुला जी बना रही कड़वे तेल में। ये पहला वाला पकौड़े नहीं, मंगोड़े। मंगोड़े, मूंग के मंगोड़े, मूंग के मंगोड़े, मूंग की दाल से जो बनते हैं मंगोड़े। सही है। हेलो गाइस, आज वीडियो हम आ रहे हैं। आज जिनकी वीडियो है वो नहीं आ रही, तो हम आज उनकी तरफ से वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस आज आपको आ जाएगी मजा। तो आज वीडियो आपको बहुत मजा आएगी। साफ करो पहले आवाज, जल्दी से पहले सही से बोलो।